साथियों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर हम कक्षा 1 में छात्रों का प्रवेश कैसे करें। नए सत्र में हमें कक्षा 1 में नवीन छात्रों का प्रवेश करना है। जो छात्र 6 वर्ष के हो चुके हैं उन छात्रों का हमें प्रवेश कक्षा 1 में करना है। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए छात्र का फोटो आप मोबाइल से खींच लें। इस प्रक्रिया को आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। किसी भी ब्राउज़र में आप शिक्षा पोर्टल 3.0 लिखकर सर्च करें। शिक्षा पोर्टल 3.0 लिखकर सर्च करना है। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसी पर क्लिक करना है। यहाँ यूजर नेम में आप शिक्षक का यूनिक आईडी दर्ज करेंगे और पासवर्ड में जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड दर्ज कर देंगे। अगर आपको पासवर्ड बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको। वो वीडियो देखकर आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। हमें हमारा पासवर्ड याद है, इसलिए हम यूजर नेम में हम अपना शाला के किसी भी शिक्षक की यूजर आईडी और पासवर्ड से इस कार्य को कर सकते हैं। हम शाला प्रभारी की यूजर आईडी और पासवर्ड से इस कार्य को करेंगे। आप शाला में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूजर आईडी और पासवर्ड से इस कार्य को कर सकते हैं। यूजर नेम में शिक्षक की यूनिक आईडी दर्ज कर देंगे। पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पासवर्ड दर्ज कर देंगे। पासवर्ड दर्ज करने के बाद ये कैप्चा यहाँ दर्ज करना है। कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे: होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, ट्रांसफर मैनेजमेंट, चेंज पासवर्ड। अब यहाँ हमें स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करोगे यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से पहला ऑप्शन ही आपको, ये जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट एडमिशन, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ लिखा हुआ इंटर स्टूडेंट समग्र आईडी, यहाँ पर आप जिस छात्र का प्रवेश कक्षा 1 में कर रहे हैं उस छात्र की चाइल्ड आईडी यानी समग्र आईडी दर्ज करना है। छात्र की समग्र आईडी दर्ज करने के बाद सर्च पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपको उस छात्र की डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगी। यहाँ आपको छात्र का नाम दिखाई देगा। छात्र की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ दिखाई देने लगती है। एक बार आप मिलान कर लें, अगर गलत है जानकारी तो आप उसे सुधार भी सकते हैं। बॉय गर्ल जो भी छात्र है वो सिलेक्ट कर लें। जन्म तिथि में जो छात्र के जन्म प्रमाण पत्र पर जो जन्म तिथि दर्ज है वो देखकर आप सही दर्ज करें। जन्म तिथि दर्ज करने के लिए आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करना है और यहाँ कैलेंडर में आपको सही जन्म तिथि दर्ज करना है। जन्म तिथि दर्ज करने के बाद आपको यहाँ ब्लड ग्रुप नॉट नॉन सेलेक्ट कर दें। छात्र की जो भी कैटेगरी है, SC, ST, OBC जो भी है वो सिलेक्ट कर ले। अगर यहाँ सर्च करने पर कैटेगरी गलत आती है तो यहाँ आप उसे सही भी कर सकते हैं। सेलेक्ट स्पेशल कैटेगरी, यहाँ आपको स्पेशल कैटेगरी में आपको नॉन ऑफ दीज ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये छात्र अल्पसंख्यक वगैरह इस जाति में नहीं आते हैं तो ये सिलेक्ट कर लें। इसके बाद सेलेक्ट रिलीजन, यहाँ आपको धर्म सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको पिता का नाम दिखाई देगा, यहाँ आपको माता का नाम दिखाई देगा। अगर सर्च करने पर माता पिता का नाम नहीं दिखाई दे तो आप यहाँ
और माता पिता का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको और कुछ भी नहीं करना है। स्टूडेंट एड्रेस एस पर समग्र, इन कॉलमों में भी हमें कुछ नहीं करना है। फैमिली अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको भाई बहनों की संख्या दर्ज करना है। जिस छात्र को आप कक्षा में दर्ज कर रहे हैं, प्रवेश दे रहे हैं, वो कितने भाई बहन हैं, वो इस कॉलम में उनकी संख्या दर्ज कर देंगे। और यहाँ पर आप इन कॉलमों को अच्छी तरह से देख लें, जो भी कॉलम लागू हो वो आप भर दें। यहाँ पर आपको सिलेक्ट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यहाँ पर आपको पिताजी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर नॉन गवर्नमेंट है तो यहाँ नॉन गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। गार्जियन ऑक्यूपेशन, जो भी काम धंधा करते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे जिस छात्र को हम कक्षा 1 में प्रवेश दे रहे हैं उसके पिताजी फार्मर हैं तो हमने यहाँ फार्मर सेलेक्ट कर लिया। मदर ऑक्यूपेशन, माताजी घर का कार्य करती है, यहाँ पर हम अदर सेलेक्ट कर लेंगे। इनकम में हम छात्र के फैमिली की आय दर्ज कर देंगे, यहाँ 40-50 जो भी आय हो वो दर्ज कर देंगे। वार्षिक इनकम यहाँ कुछ दर्ज करना ही नहीं है, यहाँ कुछ दर्ज नहीं करना है। यहाँ साला जितने भी किलोमीटर दूर हो वो यहाँ किलोमीटर दर्ज कर देंगे। हम यहाँ 1 किलोमीटर दर्ज करना ही है आपको। प्रीवियस एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। करंट एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको जानकारी दर्ज करना है। जो जानकारी इन कॉलमों में मांगी गई है वो दर्ज कर दें। यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर सिलेक्ट मिलेगा। डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ आप सिलेक्ट कर लें, जिस तारीख में आप छात्र को एडमिशन दे रहे हैं आपकी सालाना वो तारीख सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ डेट ऑफ एडमिशन, जिस तारीख को आप छात्र को आपकी कक्षा में प्रवेश दे रहे हैं वो दिनांक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट क्लास, यहाँ पर कक्षा 1 सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ इंटर एनरोलमेंट नंबर, यानी कि आपने भर्ती रजिस्टर में जिस नंबर पर छात्र को भर्ती किया है, एडमिशन दिया है, वो यहाँ स्कॉलर नंबर दर्ज करना है आपको। स्कॉलर नंबर दर्ज करने के बाद इस कॉलम में आपको इंटर स्कॉलर नंबर, यहाँ भी यही वाला नंबर दर्ज कर देंगे एक बार। वो इंटर एनरोलमेंट नंबर, यहाँ भी आपको वही स्कॉलर नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर भी आपको वही स्कॉलर नंबर दर्ज करना है। इसके बाद इस कॉलम में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपलोड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फैमिली में से किसी भी सदस्य का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ स्कैन करके और यहाँ अपलोड कर देंगे। इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, ये छात्र के पालक के पास है, तो वो आप उसका भी फ़ोटो खींच लें और वो यहाँ पर आप इन चारों में से एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें। अगर चारों में से एक भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमारे पास इस छात्र का इन चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। हमने
इन सभी कॉलमों की पूर्ति कर दी है। आप एक बार ध्यान से देख लें। और यहाँ पर आपको छात्र का फोटो अपलोड करना है। छात्र का फोटो अपलोड हमें जेपीजी फॉर्मेट में करना है और 100 KB से कम होना चाहिए फोटो की साइज। इस फोटो को हम छोटा करेंगे। इस फोटो की साइज बड़ी है। हमने फोटो की साइज छोटी कर ली है। अब हमने फोटो को सेव कर लिया है। अब उस फोटो को यहाँ हम अपलोड करेंगे। ये फोटो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और छात्र का फोटो भी हमें यहाँ दिखाई देने लगा है। अगर आपको अपलोड करने में कोई समस्या आती है तो आप फोटो की साइज को कम कर लें। 100 KB से कम होना चाहिए फोटो की साइज और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपको फोटो की साइज कम करना नहीं आता है तो आप ऑनलाइन भी फोटो को रीसाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फोटो अपलोड कर दिया है और बाकी की जानकारी भी हमने दर्ज कर दी है। हमने सभी कॉलमों को अच्छी तरह देख लिया है। किसी भी कॉलम में कोई गलती नहीं है। अगर गलती भी होगी तो ये सेव नहीं हो पाएगी जानकारी, और जिस भी कॉलम में कमी होगी ये हम जिस कॉलम को नहीं भर पाए होंगे उस कॉलम के नीचे रेड पट्टी में लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम इस जानकारी को सेव करते हैं। ये देखिए हमने सेव किया, सेव नहीं हो पा रहा है। अब हम देखते हैं ऊपर किस कॉलम में जानकारी छूट गई है। उस कॉलम के नीचे रेड में लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ रिलीजन, यहाँ हिंदू कर देंगे। जो भी छात्र का रिलीजन होगा वो सिलेक्ट कर देंगे। और अब देखते हैं दोबारा सेव करके इस छात्र की जानकारी सेव होती है या नहीं होती है। हम दोबारा सेव करते हैं। दोबारा सेव पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए सक्सेस, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि इस छात्र का एडमिशन कक्षा 1 में हो चुका है। आप इसी तरह से कक्षा 1 के सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हमें यह देखना है जिन छात्रों का हमने कक्षा 1 में रजिस्ट्रेशन किया है ये छात्र हमें कहाँ पर दिखाई देंगे। इसलिए इसके लिए आपको होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको एक रिपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन दिखाई देंगे बहुत सारे। इसमें पहला ऑप्शन है एडमिशन रिपोर्ट, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप कक्षा 1 सिलेक्ट कर लें और सर्च पर क्लिक कर दें। अभी हमने हमारी शाला में कक्षा 1 में एक छात्र को प्रवेश दिया है। ये देखिए एक छात्र हमारा कक्षा 1 में दिखाई देने लगा है। इसी तरह से आप कक्षा 1 में जितने भी छात्रों शाला में दर्ज कक्षा 1 से लगाकर 5 या 1 से लगाकर 8 तक के कक्षा वाइज जितने भी छात्र दर्ज होंगे वो आपको अगर देखना है
तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्कूल बॉयज एडमिशन रिपोर्ट। अब यहाँ आपको सन सेलेक्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको आपकी साला का डाई स्कोर दर्ज करना है। साला का डाई स्कोर दर्ज करने के बाद सर्च पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे, आपकी साला में जितने भी छात्र दर्ज होंगे, कक्षा 1 से लगाकर 5 या 1 से लगाकर 8, जो भी आपकी साला होगी, वो सभी छात्र यहाँ आपको दिखाई देने लगते हैं। कक्षा वाइज दिखाई देंगे आपको आपकी साला के समस्त बच्चे। ये हमने कक्षा 1 में एक छात्र को दर्ज किया था, ये छात्र भी यहाँ पर हमें दिखाई देने लगा है। आपको अगर कक्षा वाइज अगर देखना है तो एडमिशन रिपोर्ट पर क्लिक करना है। अभी हमने कक्षा 1 का देखा था ना, छात्र कक्षा 1 में प्रवेश दिया था। यहाँ कक्षा 1 सेलेक्ट करेंगे, कक्षा 1 के छात्र की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर कक्षा 2 सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी कक्षा में जितने भी दर्ज होंगे वो दिखाई देने लगेंगे। ऐसे ही कक्षा 3 सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे, तो कक्षा 3 के छात्र दिखाई देने लगेंगे। इसी तरह से आप समस्त कक्षा के दर्ज समस्त कक्षाओं की दर्ज संख्याओं की जानकारी को देख सकते हैं। इसी तरह से आप आपकी कक्षाओं में दर्ज समस्त बच्चों की जानकारी देख सकते हैं कक्षा वाइज। और स्कूल वाइज एडमिशन रिपोर्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप आपकी साला के समस्त बच्चों की जानकारी देख सकते हैं।